स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। राजौरी जिले में चल रहा ऑपरेशन शेरूवाली लगातार 27वें दिन भी जारी है। डोरीमल के घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से व्यापक तलाशी अभियान चला रही है। सुरक्षा बल संदिग्ध आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग, निगरानी और गश्त कर रही है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और जंगलों के संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। तो ऑपरेशन शेरूवाली लगातार जारी है और आज ऑपरेशन शेरूवाली का 27वां दिन है। ऑपरेशन शेरूवाली के तहत संयुक्त तौर पर इस वक्त सघन तलाशी अभियान जारी है। 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और गाड़ियां अगर वहां से गुजरती हैं तो उन्हें चेक किया जाता है। और बख्तरबंद गाड़ियों को भी आप देख सकते हैं। और ये पहाड़ी इलाका, घनी जंगली इलाके की तरह आप तस्वीरों में से देख सकते हैं किस तरीके से जंगलाती इलाका है। और इसी जंगलाती इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। 27 दिन आज तक मिलाकर हो चुके हैं और कई बार ये देखा गया कि कांटेक्ट भी आतंकवादियों से स्टैब्लिश हुआ, लेकिन उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भागने में, फरार होने में कामयाबी हासिल की। और उन्हीं फरार आतंकियों की तलाश जारी है, क्योंकि चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया गया है। सघन तलाशी अभियान जारी है ताकि आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा सके। बारामूला जिले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानिसपुरा स्थित शाहीन अहमद लोन के आवास पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई डिप्टी एसपी एनआईए पंकज अग्रवाल के नेतृत्व में की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान आरोपी से जुड़ी 7.5 मरला और 6 मरला भूमि को यूएपीए की धारा के तहत जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई एनआईए कोर्ट जम्मू के आदेश पर की गई। और सांबा से बड़ी खबर यह कि अमरनाथ यात्रा से पहले पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोका जा रहा है। संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर सांबा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बॉर्डर से लेकर प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मी वाहनों की सघन तलाशी के लिए सतर्क हैं और वाहनों की तलाशी के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार मॉक ड्रिल, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। इसी कड़ी में एसएसपी सांबा में देर रात को जिले के विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों और सुरक्षा नाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने तैनात अधिकारियों और जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। और अब बड़ी खबर डोडा से आ रही, जहां पर डोडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के पास से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने 19 लाख रुपए भी फ्रीज किए हैं और मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। ये महिला जो गिरफ्तार की गई है उसे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डोडा पुलिस की कार्रवाई है, बड़ी कामयाबी इसे माना जा सकता है, क्योंकि 19 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं। जहां ड्रग पेडलर्स एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने 19 लाख रुपए भी फ्रीज किए। मामले की जांच में आगे की पुलिस जुटी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पिछले 12 साल जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अभूतपूर्व रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल रहा, कोई शटडाउन नहीं हुआ और कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। यहां सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया जा रहा है और स्टेटहुड का मुद्दा सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश है।
देखिए, उनकी जो बादशाहत थी उसके लिए हो सकता है 12 साल बेमिसाल नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखेंगे तो मैं सिंपल एक मिसाल यहाँ पे कौमी इशारा की देता हूँ। जिस कौमी इशारा पे जब यहाँ कश्मीर से या जम्मू से कोई व्यक्ति चलता था तो पूरी रात पूरा दिन लगता था, फिर भी वो आराम से घर नहीं पहुंचता था। आज इसी कौमी इशारा को 4 लेन करके नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में 4.5 घंटे में आम इंसान सफर तय कर रहा है। लोग यहाँ पे आज बिजली के लिए तरस रहे हैं, बिजली का कट बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी मैंने रिव्यू मीटिंग किसी को करते हुए नहीं देखा। लोगों के लिए पानी की बहुत किल्लत है इस वक्त, पानी साफ पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है यहाँ पे सरकार। लोग इस वक्त करप्शन में दबे हुए हैं। कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में जाएं, करप्शन से कोई काम बगैर काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार का माहौल इन 6 मिनिस्टर्स ने यहाँ के पे बना के दिया कि केवल और केवल भ्रष्टाचार, केवल और केवल करप्शन, इसके अलावा गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। आप इस बात को माने, स्वीकार कीजिए कि गवर्नेंस जीरो है ग्राउंड पे, परफॉर्मेंस जीरो है ग्राउंड पे। कहीं पे भी किसी भी मुख्यमंत्री को मैंने सिर्फ अपने एमएलए से ही मिलते हुए नहीं देखा है। वो मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है। आप डेली आप देखिए, यहाँ के वजीर आला का जब कोई पोस्ट डलता है, अपने एमएलए से मीटिंग करते हुए, रोज एमएलए से मीटिंग करनी। अरे भाई, आप लोगों से भी मीटिंग करो, आप रिव्यू मीटिंग करो, आप डिपार्टमेंट से मिलो, आप ऑफिसर से मिलो, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, आप ग्राउंड पे जाइए। कब तक आप एमएलए को रोज मिलते जाओगे? क्या होगा इससे? तो सवाल ये पैदा होता है कि अपनी परफॉर्मेंस, जो इनकी नालायकी है, नाकाबिली है, उसको छुपाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर का दूसरा ये मंत्र इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है, जिससे मुझे बहुत। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आगामी खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजामों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खीर भवानी मेले के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। खीर भवानी मेला 22 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वज़ीर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं, उनसे बात करके 2-3 चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अवंतीपुरा टाउन हॉल में लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कई विभागों के जिला और उप जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे उनके सामने रखे। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में राजनीतिक दलों को कमजोर कर 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ किया जा सके। हुई थी कि यहाँ पे आके लोगों के मुश्किलात के बारे में सुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे, उन मुश्किलात का हल ढूंढेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, और जो बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाने की ज़रूरत है अगले आने वाले सेशन में वो बातें पहुँचाऊँ। और जिन मिनिस्टर्स से मिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे मसले हल कराने की ज़रूरत है या बात पहुँचाने की ज़रूरत है, चाहे वो एम्स के हवाले से हो, यूनिवर्सिटी के हवाले से हो और डिफेंस फोर्सेस के
हाथ में कुछ जो लैंड है यहाँ पे, उस लैंड के हवाले से जो इश्यूज़ है वो मसाइल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाऊँगा, और इसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे आप। ये लोगों की कज़ावत सबसे बेहतरीन कज़ावत है। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई और जन विरोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद खट्टर ने की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरने में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, यशपाल कुंडल समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता को देश में पर्यटन बढ़ाने की सलाह दी जाती है, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं विदेशी दौरों में व्यस्त रहते हैं। इससे पहले शायद हिंदुस्तान की ऐसी नाजुक हालत नहीं थी जो आज है, और इन हालात में कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्क को आजादी दिलाई, जिसने जेलें खाई, जिसने अपने खून का नजराना पेश किया, जिसने अपनी दौलत लुटाई, आज अपोजिशन में जरूर है, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, हम पे फर्ज भी आता है कि इस मुल्क को कैसे बचाया जाए। और टंगमग में गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के सदस्यों को हाल ही में गंडोला में आई तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को बचाने में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि इस बचाव अभियान में टूरिस्ट गाइड्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने टूरिस्ट गाइड्स की सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा, इस बात पर जोर दिया कि पर्यटकों की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। गाइड एसोसिएशन गुलमर्ग का मशकूर हूँ, जिन्होंने आज की इस मजलिस को ऑर्गेनाइज किया। आज की ये फंक्शन उन लोगों के अप्रिसिएशन के लिए थी जिन लोगों ने हाल ही में जब वो गंडोला का वाक़ा हुआ, इन्होंने वो कमाल करके दिखाया। वो साथ साथ थे केबल कार के एम्प्लॉयज़ के साथ, एसडीआरएफ के साथ, जे पुलिस के साथ, आर्मी के साथ ये शाना बशाना रहे और उस सर्दी में ये खड़े रहे। उस सर्दी में एटीवी वालों ने मुफ्त जो है टूरिस्टों को गंडोला स्टेशन पर लाया। इसके ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको आज यहाँ पे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब भी मौजूद था। उसने भी यहाँ के लोगों को सराहना किया कि आपने एक बहुत अच्छी मैसेज दिया बाहर, जो एक मैसेज गया, बहुत अच्छी मैसेज बाहर गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म रिवाइव हुआ है। गवर्नमेंट हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से कुछ लड़कों को चुन के हमारे लिए भी कुछ एक टीम बनाई जाए 40-50 लड़कों की। कभी भी ऐसा हैपनेस, कभी स्की पेट्रोल का, कभी गंडोला का, कभी स्नोमोबाइलिंग का, स्लेजिंग का, कोई भी हैपन कभी भी हो सकता है, जिसके लिए हमें कुंजर में मुश्ताक अहमद बेग हस्तशिल्प क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। मुश्ताक न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि अब करीब 5000 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिसके तहत कई युवा लड़के लड़कियां इस हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो अपनी कला और कौशल को हस्त निर्मित कृतियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वहीं मुश्ताक सरकार से हस्तशिल्पों को प्रमोट करने की अपील भी कर रहे हैं। लगभग मैक्सिमम 5,000 फैमिलियन मेन तरफ यह रोजगार वनकस मतलब 5,000 आर्टिजन मे वनकस करान। 5,000 आर्टिजन जुड़ित तो ऐसे तो तिमन काम दिवान मे वनकस 5,000 आर्टिजन यमन समन बहुस काम दिवान, यम क्या वन पत माल बनावान सन आर्टिजन, तथ मे सान बेन तो सान नौजवान यम तालीम परित, एमएड करित, एमएससी करित, ग्रेजुएट वनकस यथ आर्टस सत वाबस्त। सिचुएशन वोज अत कि वनकस 70% यह माल मशीन सत करना। फिर उसके बाद अगर पानी का जो फैलाव है वो ज़्यादा है, गन शॉट इतना लंबा नहीं जा सकता है, फिर ड्रोन के द्वारा भी रोप को उसके बंदे के तक पहुंचाया गया। फिर उसके बाद लाइफ जैकेट पहुंचाई गई। अगर इस सब के बीच में कोई समय ज़्यादा लग जाता है तो उस बंदे को खाने के लिए सामान, उसका इक्विपमेंट जैसे कि लाइफ जैकेट या दवाइयाँ भी भेजी गई। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। अगर ये सब कुछ आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो फिर भी आप लोकल इम्प्रोवाइज तरीके से, जैसे कि आप टायर की ट्यूब, टीन के जो हमारे टीन होते हैं उनको बम्बू के साथ बांध के
जहाँ ड्रम को प्लास्टिक के ड्रम आ रहे हैं उनको बांध के भी आप एक किश्ती की तरह एक वो बना के उस बंदे की जान बचा सकते हैं। ये सब बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें आज बताई हैं। और कश्मीर में अब खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। जहां अब तक लेवेंडर की खेती ज्यादातर सरकारी फार्मों तक सीमित थी, वहीं पुलवामा के एक प्रगतिशील किसान ने अपनी हाई डेंसिटी सेब के बागों में लेवेंडर की सफल खेती का एक नई मिसाल कायम की है। और पुलवामा के बठनूर इलाके के किसान हैं एजाज अहमद, पिछले कुछ वर्षों से अपने सेब के बागों में लेवेंडर की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। उनका ये प्रयोग न केवल सफल साबित हुआ बल्कि इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। जी आजकल सारे जम्मू कश्मीर में लेवेंडर का बोलबाला है, हर जगह लगा रहे हैं लोग, हर जगह पर्पल अवेयरनेस देख रहे हो सर। लेवेंडर का तो है ही बहुत अच्छा, तो अब हाई डेंसिटी की सर तो कहने की बात ही नहीं है। हाई डेंसिटी एप्पल का तो आपको पता ही है आजकल इसका कितना चर्चा है, कितने पैसे इसमें आ रहे हैं। अब जब हम ये दोनों हम लगा लिए तो मान लो सर ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि बीच में जो हमारी 10 फुट की गैप बन जाती है हाई डेंसिटी में, हम इसको बेकार क्यों रखें सर। अगर हम इसमें लेवेंडर लगाएंगे सर तो लेवेंडर अच्छा खासा फसल दे रहा है, कम मेहनत में ज़्यादा जो है इसमें हमें पैसे मिल रहे हैं सर। हाई डेंसिटी का ताल्लुक है इसके साथ। हाई डेंसिटी में आप खुद देख सकते हो सर कि जो एप्पल प्लांट इसमें इनमें एफिड्स बहुत कम आते हैं, इसकी वजह से लेवेंडर की वजह से डिजीज़ जो है इनकी एप्पल डिजीज़ कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम प्लेन हाई डेंसिटी का ले ले। जब हम इसमें इंटरक्रॉप लेवेंडर लगा लेते हैं सर तो इसमें बहुत कम बीमारियां आती है, बहुत कम एफिड्स आते हैं सर। तो दोनों चीज़ें बेनिफिशियल है, दोनों चीज़ें अच्छे से ग्रोवर को अच्छा सपोर्ट कर लेती है फाइनेंशियल। कश्मीर में अभी तक किसान इससे मुतारिफ नहीं हुए उस तरीके से जिस तरीके से होने चाहिए। एजाज अहमद का यही कहना है कि इसकी तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है ताकि आम काश्तकार इसकी तरफ मुतारिफ हो और ये यहाँ पर एक पर्पल रेवोल्यूशन बने कश्मीर में। बिलाल खान, न्यूज़ 18, बटनूर, पुलवामा। और पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव जलास सलोत्री के लोगों ने अपने पैसों से बंकरों का निर्माण किया है, लेकिन पैसों की कमी से कुछ लोगों के बंकरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में वो जिला प्रशासन से वित्तीय सहायता देने और गांव में अधिक से अधिक बंकरों का निर्माण करवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में बने हालात से नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव के लोगों को पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की आशंका बनी रहती है। इसमें पहुंची है पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के सलोत्री क्षेत्र में। आपको बता दें कि जब ऑपरेशन सिंधु हुआ था तो सरकार की तरफ वादा किया गया था कि लोगों को बंकर बनाकर दिए जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से बंकर नहीं बना के दिए गए, लेकिन लोग जो हैं बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं और इस लोगों ने खुद अपने खर्चे से बंकर बनाया। आज उसी एक बंकर में हम आए और बात करेंगे इस परिवार से कि यहाँ पर जो है किस प्रकार उन्होंने ये बंकर बनाया और क्या लगता है उनको, क्योंकि सरकार का वादा तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद जो है अपना पैसा खर्च करके इस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाले समय में अगर कहीं हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित रह सकें। जी आपका नाम? मेरा नाम संतोष। जी बताइए। हाँ, आपने बनाया मैं जहाँ जलास तकरीबन बॉर्डर पे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं और ये हमारा मोहल्ला है। यहाँ एक मोहल्ले में हमारा ये गरीब परिवार है जो कि दिन को दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट को कि ऐसे जो आदमी हैं हमारे बॉर्डर पे जो रहते हैं इनके लिए वो कोई अच्छा इंतज़ाम करें। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम रात को 1:30 बजे यहाँ से निकले और निकल के जाएं कहाँ, कोई तो हमारा ठिकाना है नहीं। यहाँ से पुंछ जाना भी बड़ा दूर पड़ता हमें और हम एक दूसरे के घरों में जैसे छुप के तो रात निकाली हमने बड़े मुश्किल से, छोटे छोटे बच्चे लेके। तो हमें यही गवर्नमेंट से उम्मीद है कि जो परिवार है इन्होंने अपना बहुत खर्चा किया, 1.5 से 2 लाख तक इनका खर्चा आ गया। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं यहाँ पे रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ। इन्होंने कैसे किया, कहाँ से किया, वो मुझे पता है कि शायद इन्होंने इस मोर्चे के लिए कुछ बेचा भी है। ठीक है, और ये दिन को दिहाड़ी लगाते हैं और रात को खाना खाते हैं। तो सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, लेकिन हम उनसे छिकवा भी नहीं करते क्योंकि सरकार ने किया था। शायद हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी कुछ मजबूरी होगी तो उनको ध्यान में रखते हुए हम नहीं बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इनका खर्चा हुआ है इनको मिले तो ये आगे का कुछ करें। गाँव में और बंकर भी बनने चाहिए। हाँ, यहाँ गाँव में और भी बंकर बनने चाहिए क्योंकि हमें यहाँ बहुत मुश्किल होती है। रात को हम कहाँ जाएं, बच्चे लेके छोटे छोटे कहाँ जाएं, माल मवेशियाँ छोड़ के जा नहीं सकते। हम लोगों की यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर कितना नज़दीक है, वहाँ से वो हाथ से भी ऐसे पत्थर लगाएं तो आके यहाँ पड़ता है। तो फायरिंग में तो
हमारा यहाँ बेहाल हो जाता है। जैसे वहाँ के हालात बने हुए, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का हालात खराब है, तो क्या डर लगता है कि फिर माहौल खराब हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका अपना माहौल खराब है तो हो सकता है कुछ भी वो यहाँ भी कर दें। फिर रात को थोड़ा थोड़ा टकमटक लगा रहता है। आपका नाम? जी सत्या देव। ये बताइए, जो बंकर बनाया कितनी मुश्किल आई और आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल, मैम जी ने आपको बताया पूरा, हमारे घर का पूरा हाल आपको बता दिया इन्होंने, जो बताया वो सही है। मतलब आपने बंकर आपने इसलिए बनाया कम से कम जान बचाने के लिए? हाँ, जान बच्चों के लिए, बच्चों को लेके कहाँ हम भागे। ये यहाँ ना बारिश होती है जब इनके बंकर में पानी भी आ जाता है, फिर मोटर लगा के तो पानी बाहर निकालना पड़ता है। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? उनको इंसाफ चाहिए गरीबों को, ठीक है कि नहीं? गरीब इंसान ने कैसे बनाया, कितनी मुश्किल से उन्होंने बनाया, और क्या उनसे ये। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC पुंछ।